ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है, आपके आभ्यंतर शरीर में ही है। आपका सुख किसी पर पदार्थ में नहीं है, पर पदार्थ से नहीं है। इसलिए अपने अग्र रहिए, अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहकर इसके सुख का भोग करिए। इसी में परम आनंद है, अन्य कुछ नहीं करना है। यही करने योग्य कार्य है। जहाँ बहिर्मुख है वहाँ नियम से राग आदि की आकुलता है। सुख के लिए हमें राग द्वेष मोह से रहित रहना है। अपने अग्र रहने से हम वीतराग रहते हैं, और जहाँ वीतरागता है वहाँ शांति है। जहाँ राग है वहाँ आग है, दुख है। इसलिए अपने सन्मुख रहकर आनंद में रहिए। अपने निज विस्तार को पहचानिए, जो सिर से पैरों तक आपको यह मैं हूँ, यहाँ सुख दुख का संवेदन होता है। इस प्रकार आपको अपना अनुभव होता है। अपने विस्तार को पहचानिए और यहाँ पर जो सुख का अनुभव होता है उसको पहचानिए। इतना ही कर्तव्य है। अपने मनुष्याकार स्वरूप को भली प्रकार पहचान कर उससे युक्त रहना है। काम अति सुगम है, बस बाहर देखना जानना बंद करना है। तब स्वतः ही हमको अपना दर्शन संवेदन होता है। जो वीतराग होता है, निराकुल होता है, सुख का अनुभव कराता है। हमारे लिए सुखदाता अपना आभ्यंतर शरीर ही है। हम सुख चाहते हैं, इसलिए हमें अपने आभ्यंतर शरीर से ही जुड़कर रहना है। यह निर्धार होने पर फिर स्वतः ही बहिर्मुखता मिटती है और आप अपने से युक्त रहते हैं। अपने सन्मुख होकर शांति को भोगिए, जिससे सहज ही आपको यह निर्धार होगा कि आप सुख स्वरूप हैं। सुख के लिए किसी भिन्न पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। पराधीन नहीं होना है, कहीं जानना नहीं है, किसी की आराधना भक्ति नहीं करना है। स्वानुभव के लिए कुछ शास्त्राभ्यास नहीं करना है, कुछ वचन चेष्टा काय चेष्टा भी नहीं करनी है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। इसी से आप जिनेंद्र होते हैं। मोह का नाश होता है, परमानंद का भोग होता है। वह आनंद अतीन्द्रिय है और कर्म क्षय होने पर शाश्वत भी होता है। और ये आनंद हमारा अपना है। हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। अत्यंत पावन पदार्थ हैं, उत्तम पदार्थ हैं। अपने सन्मुख होने से ही हमको अपनी महिमा आती है।
उस महिमा में ही हमको निमग्न रहना है। अपनी मूर्त का संवेदन ही परमात्मा दर्शन है, जो मोक्ष का सोपान है, परमानंद देने वाला है, स्वाधीन सुख देने वाला है। काम अति सुगम है, बस जो बहिर्मुखता है जिससे आप रागादि का दुख भोगते हैं, उस बहिर्मुखता को ही हमने दृढ़ता से मिटाना है। इंद्रिय संयम करना है, उसी से जीव भूतकाल में मुक्त हुए, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान है, परोक्ष है, पराधीन है। उसको हे जानकर ज्ञान करना छोड़िए और अपना संवेदन कीजिए, अपने सुख को भोगिए। ये सुख भोगना सुख का परिणाम है, इसमें ज्ञान का कुछ काम नहीं है। जहाँ ज्ञान की पर्याय नहीं होती, वहाँ सुख की पर्याय होती है। ज्ञान का मुख बाहर है और सुख अपने में है, इसलिए ज्ञान करना छोड़ते हैं तो अपना सुख होने लगता है, हमें अनुभव में आने लगता है। ज्ञान ही हमारे सुख को रोकता है। इसके अतिरिक्त जब दर्शनावरणी कर्म की सर्वघाती प्रकृति का उदय हो, निद्रा हो, मूर्छा हो, तब भी हमको अपना अतीन्द्रिय सुख अनुभव में नहीं आता है। निद्रा में कुछ भी हमारा जोर नहीं, पर जागृत होने पर फिर इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है, आपके आप अनुभव रूप रहना है। जब इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहते तो स्वतः ही हम अपने अनुभव रूप रहते हैं, स्वमेव अनुभव होता है। बाल गोपाल सब जीवों को जब वे बहिर्मुख नहीं होते हैं, बहिर्मुखता निरंतर नहीं होती। ज्ञान दर्शन में परिवर्तन होता रहता है, दर्शन में अपना अनुभव होता है, ज्ञान में पर का जानना होता है, और अपना अनुभव जीवों को समय समय पर होता है, तभी यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति उनको होती है। अपना अनुभव होने से ही वे अपने हाथों को हिला लेते हैं, पाँवों को हिला लेते हैं, शरीर के विभिन्न भागों को हिला लेते हैं। बस उस अनुभव को निरंतर बनाना है। अनुभव की निरंतरता से ही मोह का नाश होकर परमात्मा पद मिलता है। हमको सुखी होने के लिए परमात्मा होना है, तो निरंतर अपने अनुभव रूप रहना है। उसके लिए निरंतर इंद्रिय ज्ञान को रोकना है, बाहर से नाता तोड़ना है, क्योंकि सुख का कारण बाहर नहीं है। हम स्वयं ही सुख रूप वर्णन करने से सुख के करता है। सुख हमारे में ही होता है तो हम ही उसके करता है। सुख के लिए किसी भिन्न पदार्थ से आशा नहीं करना है। अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं, तो वह सने सने ही मिटती है। पर भावना भाइये कि मुझे बहिर्मुखता से मुक्त होना है, तो आप अवश्य ही बहिर्मुखता से मुक्त होंगे। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। बहिर्मुखता हो जाती है तो आकुल व्याकुल भी नहीं होना है। प्रयत्न करके पुनः अपने सन्मुख हो जाना है।
बहिर्मुखता को छोड़ देना है। बस एक ही प्रयास करना है कि बहिर्मुखता को छोड़ना है। कुछ देख रहे हैं तो देखना बंद कर देना है, कुछ सुन रहे हैं तो सुनना बंद कर देना है। सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ये सब इंद्रिय ज्ञान के ही दूसरे नाम हैं। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है तो स्वतः ही हमको अपने में सुख का अनुभव होने लगता है। वही आत्म दर्शन है, आत्म संवेदन है, परमात्म दर्शन है। आपका आप ही परमात्मा है, आपका आप ही गुरु है। अपने से ही सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए आपका आप ही शास्त्र है। हमने बाहर ही देव गुरु शास्त्र की दृढ़ता से स्थापना की है, वह तो व्यवहार मात्र है, उपचार मात्र है। परमार्थ से अपने चिन्ह मूर्त ही देव है, गुरु है और शास्त्र है। आपका भगवान आपकी चिन्ह मूर्त है, आपका गुरु आपकी चिन्ह मूर्त है, आपका शास्त्र आपकी चिन्ह मूर्त है, आपका तीर्थ आपकी चिन्ह मूर्त है। इस प्रकार अपने चिन्ह मूर्त की, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की अनंत महिमा है, जो वचन अगोचर है, ज्ञान से अगोचर है। केवल इंद्रिय ज्ञान के निरोध से उसकी उपलब्धि होती है, और उसकी उपलब्धि होना ही मोक्ष मार्ग में आना है, मोक्ष को पाना है। हमारा आभ्यंतर शरीर सर्व प्रकार से सुखद हो, कुछ वेदना नहीं हो, कुछ रोग नहीं हो, इसके लिए यहाँ डटकर उपस्थित रहिए। फिर कर्म का जोर कमजोर होते होते समाप्त हो जाता है। जहाँ बहिर्मुख होते हैं, इंद्रिय ज्ञान में होते हैं, विचारों में होते हैं, कुछ वचन चेष्टा करते हैं, कुछ काय चेष्टा करते हैं, तभी कर्म बलवान होता है। जब इन सब को छोड़ देते हैं तो कर्म निर्बल होता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। जो कुछ हम करते आए हैं उस सब को छोड़ देना है। भले इसमें कुछ समय लगता हो, पर जब हम बाहर से विरक्त हो जाते हैं, बाहर का कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रखते, तो फिर कर्मों का नाश नियम से होता ही है, फिर परमात्मा पद की प्राप्ति होती ही है। हमको जगत का ज्ञेय भी नहीं रहना है और जगत का ज्ञायक भी नहीं रहना है। ये दो संबंध ही बलवान हैं, इन्हीं से अन्य संबंधों की उत्पत्ति होती है। हम अमूर्त प्रकट हों तो फिर अन्य जीवों के ज्ञान का विषय नहीं बनते, और जब हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं तो मूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट अमूर्त हो जाते हैं। हमारा शुद्ध स्वरूप व्यक्त हो जाता है। बस ज्ञेय ज्ञायक संबंध को मिटा दीजिए तो फिर कर्म का बंधन नहीं होता, कर्म का उदय नहीं होता, सर्व कर्मों का नाश होकर परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। जब हम बाहर से ध्यान हटाते हैं तो केवल सुख का अनुभव होता है। तो यह निर्धार होता है कि मैं सुख स्वरूप हूँ, सुख के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हूँ। अन्य जो कुछ परिणाम होता है वह पुद्गल कर्म के उदय से होता है, और उदय मिटने पर मिट जाता है। इसलिए आगम में उन सब परिणामों को परभाव कहा, पुद्गल परिणाम कहा। पराधीन भाव है तो
उनमें अपनापन छोड़ देना है, उसके संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान हो जाए, विचार हो जाए, कुछ बोलना हो जाए, कुछ काय चेष्टा हो जाए, तो इन सब भावों को ये मेरे भाव नहीं है, ये विचार कर उनको छोड़ देना है। उनके बारे में कोई विकल्प नहीं करना है। विचार क्यों हो गया, इंद्रिय ज्ञान क्यों हो गया, बोलना क्यों हो गया, काय चेष्टा क्यों हो गई, ऐसा विकल्प नहीं करना है। लेट गो, हुआ और भूल जाइए और आप अपने अनुभव रूप रहिए। बीच बीच में ये विकारी भाव होते हैं तो उनको वजन नहीं देना है, तो वे स्वतः ही मिट जाएंगे, और उनको वजन देंगे तो वे होते ही रहेंगे। ये भाव मैंने किए हैं, मेरे हैं, मुझे नहीं करने चाहिए थे, ऐसे विकल्पों को लंबाना नहीं है, नहीं तो एकाग्रता भंग होगी, आपकी अतीन्द्रियता, आपकी सुख शांति भग्न होगी। लेट गो, उनको होकर चले जाने दो, वे चले ही जाएंगे, क्योंकि स्थायी भाव नहीं है। जैसे विवाहिता बेटी पति के साथ आती है और पति के साथ चली जाती है, उसमें अपनापन करना योग्य नहीं है। अपने होने पर भी अपनापन नहीं करना है, तो फिर उसके जानने से कुछ आकुलता नहीं होगी। उसको अपने आप ही चले जाना है, उसमें रहना ही नहीं है। ऐसे सुख के परिणाम के अलावा जितने परिणाम होते हैं, उनको स्वयं ही चले जाना है। उनके संबंध में ये मेरे भाव हैं, मुझे नहीं करने चाहिए थे, तो फिर वे भाव होते ही रहेंगे। हमको केवल सुख में अपनापन करना है। जो शांति होती है, निराकुलता होती है, सुखद अनुभूति होती है, वही मेरा स्वरूप है। उसी को तन्मय होकर भोगना है। विकल्प हो जाए, कुछ बाह्य पदार्थ का स्मरण हो जाए, बहिर्मुक्त होकर वचन चेष्टा हो जाए, काय चेष्टा हो जाए, तो उनमें अपनापन छोड़ देना है। ये भाव मैंने किए थे, ऐसा विकल्प करने से कुछ सिद्धि नहीं है, उससे बहिर्मुक्ता ही बढ़नी है। जो हो गया है उसको भूल जाना है। bury the past and don't worry about the future। भूतकाल का विस्मरण करो, भविष्य की चिंता मत करो, और वर्तमान में अपने में जो सुख है उसका रसपान करो। विभावों को, पर भावों को महत्व नहीं देना है। महत्व अपनी मूर्त को देना है, और मूर्त से जुड़कर जो सुख का अनुभव होता है उसको महत्व देना है। तो फिर हमारी दृष्टि अपनी मूर्त पर रहेगी और शांति का अनुभव होगा। जब बहिर्मुखता नहीं है तो अपने सुख का संवेदन स्वतः होता है, स्वतः वीतरागता होती है, उसको दर्शन का है। वह प्रत्यक्ष है और वास्तव में वह सुख का परिणाम ही है, जो ज्ञान के निरोध से होता है। ज्ञान और दर्शन एक साथ नहीं होते। ज्ञान सविकल्प है, दर्शन अर्थात सुख निर्विकल्प है। ज्ञान और सुख का साथ नहीं है। ज्ञान के निरोध से दर्शन अर्थात सुख होता है। ज्ञानावरण के क्षय से ज्ञान नहीं होता, और दर्शनावरण कर्म के क्षय से अपने सर्वांग प्रदेशों में सुख का अनुभव होता है। वह सुख का अनुभव ही दर्शन कहा जाता है, और वह दर्शन मोक्ष स्वरूप है। अपना दर्शन अर्थात अपने सुख का भोग, अपना दर्शन सुख के अनुभव रूप होता है। यह कोई मूर्त पदार्थ नहीं है जो हमारे ज्ञान का ये बने। यह तो सुख रूप है, सो इसका भोग होता है, अनुभव होता है, संवेदन होता है।
सुख स्वयं ही अनुभव रूप है, संवेदन रूप है। तो ज्ञान के निरोध से सुख का अनुभव होता है, दर्शन होता है, वही हमारा स्वरूप है। इसीलिए आत्म दर्शन को मोक्ष का मार्ग कहा है। दर्शन का विषय हमारा स्वरूप है। स्वरूप के दर्शन अर्थात सुख का अनुभव है, शांति का अनुभव है। वहाँ रोग नहीं है, शोक नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, परम शांति है। और वह शांति कर्म क्षय होने पर अविनाशी होती है। सर्व प्रकार से अपनी मूर्त की, अपने आभ्यंतर सही की महिमा कर उसमें निमग्न रहना है। वही अपना शुद्ध स्वरूप है, जिसमें कुछ भी आकुलता नहीं, कुछ भी वेदना नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, परमात्मा दशा है। इसको हमने पा लेना है। इसके लिए बस बाहर में जो सुख की आशा है वही पिशाचिनी है, उससे अपने को बचाना है। ये कदाचित विषय सुख देकर फिर घोर दुख देती है। इस आशा पिशाचिनी से ही अपने को मुक्त रखना है। कहीं बाहर सुख की आशा नहीं करना है। सुख की आशा करना है अपने स्वरूप से, अपने आभ्यंतर शरीर से, जो हमारा स्वरूप है। शरीरम को अर्थम स्वरूपम, आत्म प्रदेशों से रचित हमारा शरीर वही हमारा स्वरूप है, जो परलक्ष्य छोड़ने पर स्वतः अनुभव में आता है, स्वतः आनंद रूप से, निराकुलता रूप से अनुभव में आता है। और यह निराकुलता ही मोक्ष का स्वरूप है, आनंद रूप है। इसी को पाकर हमें दुखों से निवृत्त रहना है, सदा परमानंद में रहना है। फिर किसी प्रकार का किंचित भी दुख नहीं है, कोई शरीर में रोग नहीं है, कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है। फिर कितनी आवाज हो, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। बाहर कितना ही प्रकाश हो कि अंधकार हो, कि दुर्गंध हो, कि सुगंध हो, कोई रसीले पदार्थ हो कि ठंडा गर्म हो, वर्षा हो, किसी से हम किंचित भी प्रभावित नहीं होते। वे हमारे विषय नहीं बनते हैं। फिर हमारे इस अमूर्त शरीर का शस्त्रादिक से किंचित भी घात नहीं होता है। ऐसी दशा ही पूज्य दशा है, जो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से प्रकट होती है। बाहर सुख की आशा से ही हम देखते आए हैं। उस सुख की आशा को मिटाना है। बाहर से बिल्कुल भी सुख नहीं आना है। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, अन्य जीव ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, और उनका सुख हमको किसी प्रकार अनुभव में नहीं आता है। तो अपने लिए केवल अपने आभ्यंतर शरीर की शरण है। शरीरम शरणम अस्तु, शरीरम आसाद्यम खलु सुख साधनम। यह हमारा आभ्यंतर शरीर ही वास्तव में सुख का साधन है, सुख का स्रोत है। इसको छोड़ना नहीं है, निरंतर इससे जुड़कर रहना है। तो सहज ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है और सर्व राग का सर्व आकुलता मिटती है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ नियम से राग और आकुलता है। राग स्वयं ही आकुलता रूप है। राग कहने से सब कषायों को लेना, सब पाप परिणामों को लेना। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है उसमें अपनापन है, वहाँ जीव आगे पीछे सब पाप करता है,
कोई ऐसा पाप है जो वह नहीं करता हो, क्योंकि जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नाना कर्मों का उदय स्वतः होता है और उससे स्वतः ही रागादिक परिणाम उपज जाते हैं। नहीं चाहने पर भी राग होता है, द्वेष होता है। मैं क्रोध नहीं करूँगा ऐसा संकल्प करने पर भी क्रोध हो जाता है। इसी प्रकार अन्य कषायें हो जाती है, कुछ भी जोर नहीं चलता है। मैं कषाय नहीं करूँगा, कोई विषय भोग नहीं करूँगा, किसी इंद्रिय का विषय सेवन नहीं करूँगा। लेकिन यदि बहिर्मुखता है तो सारी प्रतिज्ञाएं धरी रह जानी है। मोह के तीव्र उदय में कुछ जोर नहीं चलना है। और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ कभी मोह का तीव्र उदय होता है, कभी मंद उदय होता है, एक सी स्थिति नहीं होती है। जहाँ मंद उदय होता है वहाँ सहजता से हम बाहर का जानना बंद कर सकते हैं, तो फिर मोह का उदय मिट जाता है, हम वीतराग हो जाते हैं, निराकुलता होती है, अपना ही संवेदन होने लगता है। तो सदा मोह का उदय तीव्र नहीं रहता है। ऐसे समय में जहाँ कषाय की तीव्रता नहीं है, बाहर के पदार्थों के जानने की तीव्र इच्छा नहीं है, तो सहज ही अपने अनुभव रूप हो जाना है। उससे फिर मोह कर्म कमजोर होते होते सर्वथा नाश को प्राप्त हो जाता है। अपने मुहूर्त को अनुभव में लेते हुए ही सुनने का प्रयास करिए। एकांत सुनने से कुछ भी लाभ नहीं है, वह तो हम अनादि से करते ही आए हैं। जिनवाणी का श्रवण भी हम एकांत बहिर्मुख होकर करते आए हैं, उससे कुछ भी सिद्धि नहीं है। यहाँ अपना मुख अपनी ओर रखना है, वही सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है। बीच बीच में उपयोग पलटकर सुनने में भी आ जाता है, पर एकांत सुनने रूप नहीं रहना है। जैसे कौवे के आंखों में एक ही पुतली होती है, वह इधर उधर शीघ्रता से जाती है तो हमको लगता है कि दो पुतली हैं, पर पुतली तो एक ही है। ऐसे ही शीघ्र शीघ्र हमको अपने अनुभव रूप होते रहना है। तो ऐसा भले लगे कि हम केवल सुन रहे हैं या केवल अपना अनुभव कर रहे हैं, आगे पीछे दोनों काम शीघ्र शीघ्र बदल कर हो जाते हैं। तो ध्यान सत्र के दौरान एकांत सुनने रूप नहीं रहना है, अपने पूरे प्रयत्न से अपना संवेदन करना है, सुनने को गौण करके अपने अनुभव रूप होना है। तभी हम मोह कर्म को परास्त कर सकते हैं, वीतराग हो सकते हैं, अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोग सकते हैं, कर्मों का नाश कर परमात्मा हो सकते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।